हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नेशनल इनकम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि नेशनल इनकम के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके फॉर्मूले किस तरीके से जनरेट किए जाते हैं। पहले मैं आप लोगों को सभी को बोलना चाहूँगा कि जिस किसी ने अब तक मेरा फर्स्ट पार्ट इस नेशनल इनकम का नहीं देखा है तो पहले जाकर के उसे देखें। मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूँगा। और जिस किसी ने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो हर उन बच्चों तक पहुंच सके जिनको इस चीज़ की वाकई में बहुत ज़रूरत है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए गाइस, आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम बात करेंगे इनके बीच के डिफरेंस की। तो देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि भाई फर्स्ट लेटर पे या तो हमारे पास ग्रॉस होता है या फिर नेट होता है। तो हम लोग जानते हैं पहले इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए, डिफरेंस को समझने के लिए और इनके फॉर्मूलों को जनरेट करने के लिए, ठीक है, एक सीधा सिंपल सा इसके लिए भी एक शॉर्टकट ट्रिक है हम लोगों के पास। तो ट्रिक क्या है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भाई सबसे पहले देखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में से छोटी वैल्यू कौन सी होती है और बड़ी वैल्यू कौन सी होती है। ग्रॉस वैल्यू बड़ी है या नेट वैल्यू बड़ी है, राइट। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि ग्रॉस वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, एक बड़ी वैल्यू होती है। जैसे कि आप लोगों ने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, जिसके पास कॉमर्स है, तो अकाउंटेंसी में आप लोगों ने क्या देखा कि भाई जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो पहले निकलता है और नेट प्रॉफिट जो है वो बाद में निकलता है। तो बाद वाली वैल्यू क्या होती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे माइनस हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रॉस वैल्यू हमारी बड़ी हो जाती है और नेट वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, राइट। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिख देता हूं कि ग्रॉस वैल्यू जो है हमारे पास बड़ी वैल्यू है और नेट वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी। अब समझिए कि भाई बड़ी वैल्यू को यदि हमें छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ माइनस करेंगे। और यहां पर जो चीज माइनस करी जाती है वो करी जाती है डेप्रिसिएशन। अभी हम लोगों ने पीछे भी यही देखा कि भाई इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन हम लोग लिख रहे थे ग्रॉस और नेट वैल्यू के लिए। अब इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग डेप है क्या, भाई डेप्रिसिएशन ग्रॉस में तो इंक्लूड होता है लेकिन नेट वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि भाई ग्रॉस वैल्यू में से यदि इनकेस नेट वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है तो बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा। और यदि आपसे बोला जाए कि आपके पास नेट वैल्यू गिवन है और उसे कन्वर्ट करना है किसमें, ग्रॉस वैल्यू में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यदि हमारे पास नेट गिवन है तो और हमें क्या करना है, ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन, वो मिलकर के बन जाएगा हमारी क्या, ग्रॉस वैल्यू। क्या बन जाएगी, ग्रॉस वैल्यू हमारी बन जाएगी, राइट। अब डेप्रिसिएशन बेसिकली होता क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि भाई किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू का कम होना, राइट। तो भाई बेसिकली यहां पर मैं इसका एक दूसरा नेम लिख देता हूं जिसे हम बोलेंगे यहां पर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यानी कि किसी भी फिक्स एसेट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूम करने के टाइम पर उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाती है, तो उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है यहां पर डोमेस्टिक एंड नेशनल, राइट। डोमेस्टिक और नेशनल में हम लोग यही देखेंगे सबसे पहले कि भाई दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो हम लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक मतलब होता है एक घरेलू लेवल, यानी कि एक घर का स्तर, और नेशनल मतलब होता है एक होल ओवर, राइट। तो हम लोग सीधा सिंपल सा देख पा रहे हैं कि नेशनल वैल्यू जो होती है वो एक बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि वो जिसमें सारे के सारे नेशंस आ जाते हैं, और डोमेस्टिक वैल्यू जो होती है वो एक छोटी वैल्यू होती है। तो हम लोगों को करना क्या है कि छोटी वैल्यू को यदि बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू प्लस करनी पड़ेगी, राइट। तो यहां पर जो प्लस करने का जो फैक्टर होता है इन दोनों के बीच में वो होता है NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। अब ये क्या होता है भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, यानी कि
इसमें सारी की सारी फैक्टर इनकम्स जो विदेशों से कमा करके लाई गई और वो सारी फैक्टर इनकम जो यहां से कमा करके कोई और ले गया, तो उनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसका फॉर्मूला भी मैं साथ में लिख देता हूं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, राइट। यानी कि ऐसी सारी फैक्टर इनकम जो विदेशों से कमा करके यहां लाई गई और ऐसी सारी इनकम जो यहां से कमा करके कोई और ले गया, तो उनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, आपके पास डोमेस्टिक वैल्यू आपके पास गिवन दे रखी है और उसे हम नेशनल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम लोग क्या कर देंगे, यहां पर प्लस कर देंगे। और यदि इनकेस आपके पास नेशनल वैल्यू गिवन है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, डोमेस्टिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल में से NFIA को माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम यानी कि डोमेस्टिक वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो इसे मैं यहां साथ में लिख देता हूं, यदि आपके पास नेशनल है तो नेशनल से आप डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, NFIA को माइनस कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, डोमेस्टिक वैल्यू यहां पर हम लोगों को मिल जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है हमारा, या तो FC होगा या फिर MP होगा, यानी कि फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। क्लियर? तो भाई देखते हैं कि भाई ये दोनों चीजें क्या है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई वो सारी लागत जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के टाइम पर लग रही है, तो बेसिकली वही हमारी जनरली क्या होती है, कॉस्ट होती है। अब होता क्या है कि भाई एक गुड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक पेन है, अब इस पेन को बनाने में जो लागत लगी वो लगी 10 रुपए की, राइट। अब हुआ क्या कि भाई 10 रुपए की लागत लगने के बाद उसमें क्या हुआ कि भाई जब वो मार्केट में जाएगा तो उस पर डिफरेंट टैक्सेस इंपोज कर दिए जाएंगे, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, और टैक्सेस लगाते लगाते और इस पेन की कीमत हो जाती है टोटल 20 रुपए। तो बेसिकली वो क्या बन जाएगी, उसकी एक मार्केट प्राइस बन जाएगी। तो होता क्या है कि जो फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू होती है उसमें यदि हम कुछ एडिशनल टैक्सेस लगा देते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है, मार्केट प्राइस बन जाती है। तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि भाई फैक्टर कॉस्ट बड़ा है या मार्केट प्राइस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई उसमें एडिशनल टैक्सेस लग जाते हैं मार्केट प्राइस में। तो बेसिकली क्या हुआ, मार्केट प्राइस जो है वो एक बड़ी वैल्यू है, जबकि फैक्टर कॉस्ट जो है वो एक छोटी वैल्यू है, राइट। अब छोटी वैल्यू को बड़ी में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो यहां प्लस करा जाता है NIT, जिससे बन जाता है वो मार्केट प्राइस। NIT क्या होता है, NIT मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, राइट। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और सब्सिडीज क्या होती है, इन्हें थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए टैक्सेस की जब हम बात करते हैं तो जनरली ये दो टाइप के होते हैं, या तो डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस वो सारे टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली किसी पर्सन के ऊपर इंपोज होते हैं, यानी कि जो डायरेक्टली वसूले जाते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल से बाय द गवर्नमेंट, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है कि डायरेक्टली किसी एक पर्सन की इनकम के ऊपर इंपोज होते हैं और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट रिसीव करती है, राइट। इसी तरीके से वेल्थ टैक्स, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, तो ये सारे टैक्सेस हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे टैक्सेस एक पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करता है, राइट। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो सारे टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्टली की बजाय इनडायरेक्ट वे में पे करे जाते हैं। इनडायरेक्ट वे मतलब पे करने वाला कोई और, उसे डिपॉजिट करने वाला कोई और होता है, तो उसे उन सभी टैक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल GST। अब देखिए जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दुकान वाले को GST पे करते हैं किसी भी गुड्स की खरीद पर। तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो टैक्सेस किसके पास जाता है, एक शॉपकीपर के पास, और वो शॉपकीपर क्या करता है, उस टैक्स के सारे पैसे को गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पे करने वाला कोई और है यानी कि कस्टमर है, और डिपॉजिट करने वाला कौन है, शॉपकीपर है। तो यानी कि कस्टमर से वसूला जा रहा है, लेकिन पेकर
कौन रहा है यहाँ पर? शॉपकीपर पे कर रहा है। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर टैक्सेस को वसूल रही है। तो उन सभी टैक्सेस को यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस बोला जाता है। एग्जांपल प्रेजेंट में जीएसटी है, इससे पहले एक्साइज ड्यूटी भी यहाँ यूज होती थी, वैट यूज होता था, सीएसटी यूज होते थे और बहुत सारे टैक्सेस यहाँ लगाए जाते थे। लेकिन प्रेजेंट में जीएसटी के नाम से ये सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जाने जाते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है हमारा सब्सिडीज। सब्सिडीज बेसिकली आप लोगों के माइंड में सब्सिडीज सुन करके सबसे पहला एक ही चीज आई होगी कि भाई सिलेंडर्स पे सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली सब्सिडीज क्या है? वो सारी रिबेट, वो सारी छूट जो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसे की फॉर्म में यहाँ पर लोगों को प्रोवाइड करती है, वो सारा पैसा यहाँ पर क्या कहलाता है? सब्सिडीज कहलाता है। आप सिलेंडर का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को वाकई में इतने महंगे रेट में वो सिलेंडर्स को नहीं ले पाते, तो गवर्नमेंट उन लोगों को क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये क्या है? सब्सिडीज, यानी कि गवर्नमेंट जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो वो क्या कहलाएगी? सब्सिडीज कहलाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से यदि सब्सिडीज को हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो हम लोगों का क्या बनता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ध्यान दीजिएगा, यदि फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें कुछ वैल्यू को प्लस कर देंगे, यानी कि एनआईटी को प्लस कर देंगे, तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि इनकेस मार्केट प्राइस को यदि फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? हम लोग बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? एनआईटी को माइनस कर देंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को हम लोग। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अभी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली में उनसे आप लोग कुछ हद तक फॉर्मूले बनाना यहाँ पर सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज मान के चलिए कि आपके पास एनएनपीएफसी यानी कि नेशनल इनकम यहाँ पर गिवन दे रखी है, और गिवन होने के बाद आपको कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर फाइंड आउट करने को बोले गए हैं। जैसे आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है जीडीपी एमपी, आपको फाइंड करने को बोला गया। इसके अलावा जीएनपीएफसी आपको निकालने को बोला गया, और साथ में बोला गया आपको एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने जो 8 टर्म्स टोटल देखे, तो उन 8 टर्म्स में से यदि एक टर्म भी यदि आपके पास गिवन है तो रिमेनिंग 7 टर्म्स हम उनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो फॉर्मूले हमने अभी पीछे देखे। अब फॉर्मूलों को ध्यान रखना, रटना नहीं है किसी भी कंडीशन में, फॉर्मूलों को बनाना सीखना है। जैसे ही आप लोग फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही आसान लगने लग जाएंगी, राइट। तो समझते हैं इन चीजों को। भाई सबसे पहले हमारे पास गिवन ये है और ये 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उस चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या निकालना है? जीडीपी एमपी निकालना है। तो हम लोगों ने क्या लिखा? सबसे पहले जीडीपी एमपी, और इक्वल टू करके जो चीज हमारे पास गिवन है उस वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि हमारे पास गिवन क्या है? एनएनपीएफसी गिवन है। तो देखिए, इस चीज में ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों के पास ये वैल्यू तो गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये है कि इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है हमें इस वैल्यू में। समझ में आई बात? ध्यान रखना, बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं? गलतियां करते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पर सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है कि इस वैल्यू को जो हमारे पास गिवन है इसे कन्वर्ट करना है हमें उस वैल्यू में जो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है? यहाँ पर नेट वैल्यू, और यहाँ पर क्या है? ग्रॉस। हमें नेट को किस में कन्वर्ट करना है? ग्रॉस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जानते हैं कि नेट वैल्यू क्या है? छोटी वैल्यू है, ग्रॉस वैल्यू बड़ी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें कुछ प्लस करेंगे। और प्लस क्या करेंगे? तो इनके बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि भाई पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या ऐड कर दिया जाएगा? डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज आती है, यहाँ पर क्या गिवन है? नेशनल गिवन है। क्या गिवन है? नेशनल। और इस नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक वैल्यू में। तो नेशनल बड़ी वैल्यू है, डोमेस्टिक छोटी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। और माइनस क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो कि बेसिकली क्या होता है? एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तीसरी चीज आती है यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब यहाँ फैक्टर कॉस्ट गिवन है, एफसी गिवन है, और यहाँ क्या है? मार्केट प्राइस चाहिए। छोटी वैल्यू है फैक्टर कॉस्ट, ध्यान दीजिएगा, और हमें कन्वर्ट किस में करना है? मार्केट प्राइस, यानी कि बड़ी वैल्यू में। अब
छोटी वैल्यू को बड़े में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस क्या करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो कि बेसिकली क्या है, एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए फॉर्मूले जनरेट करना बहुत ही सिंपल है, यदि आपने अभी पीछे वाला कंसेप्ट यदि समझ लिया है तो ठीक है। यदि नहीं समझ में आया किसी को तो एक बार पीछे जा करके वीडियो को पॉज करके आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत ही इजीली तरीके से समझाया मैंने और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा आप लोगों को। और यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके प्लीज जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर कवर करूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट जैसे हम लोगों को निकालना है जीएनपीएफसी। क्या निकालना है, जीएनपीएफसी, जो हमें चाहिए है उसे सबसे पहले लिखा हम लोगों ने, फिर इसके बाद जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है उसे सेकंड नंबर पे लिखेंगे, यानी कि एनएनपीएफसी हम लोगों को फाइंड आउट मतलब गिवन दे रखा है तो उसे रिकॉर्ड करा। अब इसे कन्वर्ट करना है इस वैल्यू में, तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन है नेट वैल्यू, हमें कन्वर्ट किस में करना है, ग्रॉस वैल्यू में, बड़े में कन्वर्ट करना है तो प्लस करेंगे। तो प्लस करा, क्या चीज प्लस होगी यहाँ पर, डेप्रिसिएशन, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, डेप्रिसिएशन, राइट। दूसरे नंबर पे क्या है, एन फॉर नेशनल, और यहाँ पर भी क्या है, नेशनल। तो भाई नेशनल नेशनल क्या है, सेम, तो इसका मतलब कुछ यहाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ पर भी क्या है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सेम है, तो इसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब फॉर्मूला हमारा तैयार है। तो जीएनपीएफसी इक्वल्स टू एनएनपीएफसी प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। एक और देखते हैं, अगला क्या है, हमें क्या चाहिए, एनडीपीएफसी निकालना है। क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। हमारे पास गिवन क्या है, एनएनपीएफसी हमारे पास गिवन है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं, नेट वैल्यू गिवन है, नेट में कन्वर्ट करना है, सेम है, कुछ नहीं करेंगे। नेशनल गिवन है, डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, यानी कि बड़ी वैल्यू को छोटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस या प्लस, माइनस, राइट। तो हम लोगों ने क्या करा, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, और माइनस क्या होगा इनके बीच में, इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जो कि बेसिकली क्या होता है, एनएफआईए, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। तीसरी चीज है फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर भी फैक्टर कॉस्ट है, तो इसका मतलब हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा फॉर्मूला रेडी हो चुका है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को हम जरूर कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।